2024 का चुनाव ऐसे समय में होने जा रहा है जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है और बीजेपी कह रही है कि राम मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत बना। अब नई बात यह है कि 2024 का मतदान भी राम लहर के बीच ही हो सकता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे? तो वो ऐसे क्योंकि सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग 15 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है। तारीख की घोषणा के बाद कम से कम 1 महीने का समय मतदान के लिए दिया जाता है। यानी अगर 15 मार्च को चुनाव का ऐलान होता है तो 15 अप्रैल के बाद पहले चरण की वोटिंग हो सकती है और 17 अप्रैल को रामनवमी है। ऐसे में पूरी संभावना है कि पहले चरण की वोटिंग रामनवमी के आसपास ही हो, तारीख कहीं आसपास होगी। यानी रामनवमी को लेकर जहां पूरे देश में भगवान राम की जय जयकार होगी और इसी राम लहर के बीच लोग पहले चरण के लिए वोट भी करेंगे। आप भी 17 अप्रैल की तारीख याद कर लीजिए क्योंकि 24 की इस जंग में इस रामनवमी का अहम रोल होने जा रहा है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। हर मन में राम नाम है, हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है। हर जीवा राम राम जप रही है। कभी श्री राम, कभी शिव। पीएम मोदी की पूजा भी जारी है और प्रचार भी। सवाल 400 सीटों का है और पूरे देश में भगवा रंग जमाने और 400 का आंकड़ा छूने के लिए पीएम मोदी लगातार रैलियां भी कर रहे हैं और रोड शो भी। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार का संकल्प भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाला है। 400 सीटें जीतने के लिए लहर की जरूरत होती है, वैसी ही लहर जैसी साल 1984 में दिखी थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में कांग्रेस के लिए सहानुभूति की लहर थी और इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़कर कांग्रेस 400 पार कर गई थी। राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने 414 सीटें जीती थी। उस वक्त कांग्रेस को 49.1% वोट मिले थे। पीएम मोदी और एनडीए गठबंधन के लिए असली चुनौती है लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने की और एनडीए को अगर इस चुनौती से पार पाने की उम्मीद दिख रही है तो उसके पीछे है राम लहर। राम मंदिर के नाम पर लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से 300 पार पहुंचने वाली बीजेपी एक बार फिर राम रथ पर सवार है। बीजेपी का दावा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद माहौल उसके पक्ष में है। अगर केंद्र और राज्य में ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता? क्या ये और लोग बना पाते जो लोग आपके पास ताल ठोक करके आने का प्रयास कर रहे हैं? ये लोग तो लाठी डंडा बरसाते थे। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन पाता क्या? पीएम मोदी हर रैली में राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हैं। इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है, इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप देखिए अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। 2019 के चुनाव में एनडीए को 44.48% वोट मिले थे। इनमें से अकेले बीजेपी के वोट 37.36% थे। अगर 2024 की राम लहर में 4% वोट बढ़ गया
तो हो सकता है कि सीटों की संख्या भी 400 पार हो जाए। लोकसभा चुनाव की तारीख भी बीजेपी का काम कहीं ना कहीं आसान करने वाली है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक 15 मार्च को लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 15 अप्रैल के बाद पहले चरण की वोटिंग होगी और 17 अप्रैल को रामनवमी है। यानी जब एक तरफ देश श्री राम की ध्वज लहराएगा, तब दूसरी तरफ पहले चरण के मतदान की तैयारियां भी हो रही होंगी। यानी 2024 का मतदान राम लहर के बीच होगा और इसका फायदा किसे हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक और तो प्रधानमंत्री मोदी मिशन 400 पार में जुटे हुए हैं, वहीं विपक्षी गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री पर बार बार विवादित बयान दे रहे हैं। आज अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ने हिटलर से पीएम मोदी की तुलना की। जो लोग 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं, और 10 साल हिटलर का ही समय था। 10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाया वहां पर, तो 10 साल तो इनका भी पूरा हो गया। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हमें इस देश के 140 करोड़ लोगों की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है। घर बैठो, वोट डालने आओ तो डालना, नहीं डालने आओ तो मत डालना। हमें तो 370 मिल रहे हैं क्योंकि सामने लड़ने वाला ही कोई नहीं बचा। थोड़े दिन के अंदर सारा विपक्ष, हिटलर ने भी यही किया था। जब हिटलर आया था, हिटलर ने 3 महीने में कर दिया, इन्होंने 10 साल लगा दिए। जी